नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सिविल स्कोर बड़े आसानी से इंक्रीज कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में जेन्युइन तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका सिविल स्कोर जल्दी इंक्रीज होगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में काफी लोग ऐसे हैं जो सिविल स्कोर के बारे में जानते ही नहीं है कि सिविल स्कोर होता क्या है, और काफी लोग जो है सिविल स्कोर को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारा सिविल स्कोर बहुत लो हो गया है, कैसे हम इसे सही करें। और काफी लोग तो लोन लेके टाइम पर रीपेमेंट करते हैं तब भी उनके सिविल में इफेक्ट आता है। बट यहाँ पे सवाल ये है कि अपने सिविल स्कोर को अगर हमें जल्दी ठीक करना है तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन आसानी से मिल सके। तो चलिए आज हम थोड़ा आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको 2 से 3 बातें मेरा याद रखना है। पहला, जब भी आप किसी कंपनी से, किसी बैंक से लोन करवाते हैं, अगर आप ईसीएस एक्टिवेट करवा दिए हैं, आपका पैसा जो बैंक से ऑटो डेबिट होता है, तो कभी भी आप ऑनलाइन पेमेंट ना करें। अगर आपका ईसीएस एक्टिवेट है तो बैंक पैसा या कंपनी हो, वो पैसा अपने आप आपके अकाउंट से डेबिट करेगी। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि अगर हमारा पैसा ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट होता है बैंक से, तो अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं गलती से, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है। दोस्तों देखिए, जब भी आपका पेमेंट अगर ऑनलाइन आपका ऑटो डेबिट अगर हो रहा है और आप उस पेमेंट को अगर जो है अपने आप जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अगर कर देते हो, तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो पैसा है आपने तो पैड कर दिया है और यहाँ से आपका ऑटो डेबिट भी हो गया है। तो इस हाल में अगर कंपनी की पॉलिसी ये है कि आपका जो पैसा है आपका ऑटो डेबिट ही होगा, आपको ऑनलाइन नहीं पैड करना है, तो इस केस में अगर आपका पैसा पैड भी हो चुका है तो यहाँ आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट से भी कट सकता है और आपने ऑनलाइन पैड किया है। तो इन केस आप अगर ऑनलाइन पैड कर दे रहे हो और आपके दिमाग में एक ख्याल है कि मेरा तो जाएगा बैंक से ऑटो डेबिट होगा, तो अगर ऑटो डेबिट आपका पैसा हो गया और आपने ऑनलाइन पैड कर दिया है और आपके अकाउंट में पैसा है भी नहीं, आप एक ख्याल अपने मन में लाए थे कि मैंने तो ऑनलाइन पैड किया है, मुझे जो है यहाँ पे बैंक में पैसा रखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको हमेशा, अगर आपका ईसीएस एक्टिवेट है तो आपको हमेशा पैसा बैंक से ही ऑटो डेबिट होने देना है। अगर आपको कंपनी की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आता है या कंपनी आपको बोलती है या खुद जो है आपको कॉल आता है, तभी आप पैसा ऑनलाइन पैड करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। इससे आपके सिविल में इफेक्ट आएगा, आपको ईसीएस बाउंसिंग चार्ज भी लगेगा। तो आपकी पहली गलती कभी नहीं करनी है। अब यहाँ पे दूसरी गलती आपकी क्या है, कभी भी अगर आपका पैसा आपके अकाउंट से अगर आपका कट रहा है, ये सब सही है। अगर मान लो आप लोन ले रहे हैं तो हमेशा आप इन बातों का ध्यान दें, आप टाइमली रीपेमेंट करें। अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करेंगे तब भी आपके सिविल में बहुत प्रॉब्लम आएगा और भविष्य में आपका जो सिविल है वो काउंटिंग नहीं होगा और आपको दिक्कत होगा। अब यहाँ पे आपका एक लास्ट पॉइंट है जिसे आपको नोट करना है, हमेशा आपको मोबाइल ऐप कंपनी से दूर रहना है। कभी आपको इनसे कोई भी लोन या कोई भी अमाउंट नहीं लेना है। ये 1000, 1500, 5000 रुपये का लोन देते हैं, एक दिन लेट करते हो, ओवर ड्यू चार्ज अधिक लगाते हैं, ऊपर से पेनाल्टी लगा के सिविल भी खराब करते हैं। तो इनसे दूर रहना है। बार बार आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। बार बार अप्लाई करने से भी आपके सिविल में बहुत इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे बात आ गया है कि हमें कैसे अपने सिविल को बहुत जल्दी इंक्रीज करना है। दोस्तों देखिए, आपको सिविल जल्दी इंक्रीज करना तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप कंपनी का पैसा जो है ऑटोमेटिक आप बैंक से ऑटो डेबिट होने दीजिए। और याद रखना, कभी भी आप सिविल स्कोर बार बार ट्रैक मत करो। और आप कुछ साइटों पे आप बार बार ट्रैक करते हो, वहाँ भी आपका जो एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका जो पैन कार्ड है, पूरा रिकॉर्ड है, उनके सिस्टम में फैक्च रहता है और उनका सिस्टम ऑटोमेटिक रिफ्रेश करके आपके पूरे डिटेल्स को चेक करता रहता है। कोई ऑफर आया तो आपका नोटिफिकेशन आया, जैसे आप क्लिक करते हो लालच में आके मुझे लोन, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, उस हाल में आपके पास और दिक्कत आती है। याद रखना, ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। अब सिविल इंक्रीज की बात करूं तो आपका जो सिविल स्कोर है ये किसी के अधिकार में नहीं, ना मेरे अधिकार में ना आपके अधिकार में है। आपको टाइमली रीपेमेंट करना है। सिविल आपका ऑटोमेटिक 90 दिवस के अंदर बढ़ता घटता रहता है और इसे कोई भी जबरदस्ती इंक्रीज नहीं करवा सकता, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा होता है, एक लेखा जोखा होता है।
इसका पूरा ब्यौरा जब पहुंचता है सिविल ब्यूरो के पास तो वहाँ पे आपका रिकॉर्ड पूरा अपडेट होता है और आपका सिविल यहाँ पे शो करता है। तो याद रखना, ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आपका सिविल स्कोर 4 से 5 मंथ में इंक्रीज नहीं हो रहा है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका रिकॉर्ड कभी कभी आपकी जो फाइल होती है आगे फॉरवर्ड नहीं होती है, इस कारण आपका जो सिविल है अपडेट नहीं होता है। जब आपका फाइल जो है आगे फॉरवर्ड हो जाएगा तो सिविल आपका ऑटोमेटिक एक साथ अपडेट हो जाएगा। आपको यह सब बात को याद रखना है। कभी भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर कुछ लोग होते हैं ऐसे इनका सिविल स्कोर 5 मंथ 6 मंथ होते हैं, टाइम पर रीपेमेंट करते हैं, इंक्रीज नहीं होता है, वो घबरा जाते हैं और क्या करते हैं, बार बार ट्रैक करते हैं। रोज सुबह उठेंगे, रोज चेक करेंगे, यही काम वो चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो पूरा डेटा रहता है वो वेबसाइट पे जहाँ पे चेक कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्पिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक करोगे रिकॉर्ड यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा। जब भी उनका सिस्टम में कोई भी ऐसा इंक्रीज या आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगा। क्लिक करके आप वहाँ पे हमेशा सर्च करते रहोगे, इससे आपको दिक्कत होगा। तो याद रखना, सिविल के लिए घबराना नहीं है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हो तो आपका सिविल जरूर बढ़ेगा, ये मैं आपको गारंटी 100% देता हूँ। मैं भी पहले ऐसे ही था, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं भी ऐसे ही करता था। लोन लेता था, मेरा एक EMI कट गया, सुबह से क्या करता था, चेक करना चालू कर दिया करता था कि चलो मेरा तो पैसा कट गया, मेरा सिविल बढ़ेगा, और वो बढ़ता नहीं था। मैं बहुत परेशान होता था। फिर मैंने जो है एक दिन क्या किया, खुद ही छोड़ दिया। बोला चलो देखते हैं, अब इसको चेक ही नहीं करेंगे। 4 से 5 महीने बाद चेक किया, मेरा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे अपडेट हो गया था। कोई कंपनी आपके सिविल स्कोर को चोरी नहीं कर सकती है। जो आपका रिकॉर्ड है उसे वहाँ पे मेंशन करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो मेंशन नहीं करेगी तो उसके लिए जो RBI गाइडलाइंस है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो याद रखना, जो लिस्टेड कंपनी है वो हमेशा आपके रिकॉर्ड को मेंटेनेंस बना के रखेगी। जब डिफॉल्ट करोगे तभी वो कंपनी वहाँ पे निगेटिव शो करवाएगी। ये हो गया पूरा सिविल स्कोर का फुल फॉर्म, और इंक्रीज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये सब गलतियां आपको नहीं करनी। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।